आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की परिभाषा हमने पहले की। स्व में अवस्थित होना, खुद में अवस्थित होना, अपने स्वरूप में अवस्थित होना, अपनी आत्मा में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। जब व्यक्ति खुद में अवस्थित हो जाता है तो फिर तो स्वस्थ होना ही है, अस्वस्थ का प्रश्न ही नहीं है। ये तो अल्टीमेट बात है। तो हमारा जो दूसरा मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल पीस है। हमारा जो जो हमारी जो खोपड़ी है, यह तो जो है एक हार्डवेयर है जिसको ब्रेन कहते हैं, और इसके भीतर जो चिंतन करने वाला जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, उसको मन कहा जाता है। मन का काम है विचार करना। वो वर्तमान का चिंतन करता है, भूतकाल की स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। और मन है वह साथ साथ में मैनेजर का काम भी करता है। जो हमारी 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये कुल 23 विषय जो है बाहर के दृश्य देख देख कर, सुनकर, चखकर, उन सब चीज़ों से वो है 23 तरह के विषय लाती है। इन विषयों को मन को देती है, मन बुद्धि को देती है, बुद्धि चित्त को देती है, और चित्त जो है अहंकार को देता है विजुअलाइज करके। और ये पूरा प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण है। अहंकार जिसको सपोर्ट कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, तो उसके सिग्नेचर के बाद के अंदर वो अध्यादेश जारी हो जाता है। अहंकार को राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जितना भी सुख या दुख भुगतता है, वो कौन भुगतता है? वो अहंकार भुगतता है। मैं आपको एक बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो क्या वह तिजोरी जो है वह सुख भुगतती है? नहीं। क्या वो पैसा स्वयं पड़ा और सुख भुगतता है? नहीं, क्योंकि दोनों जड़ है, पौद्गलिक है, तो दोनों के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है, तो उसके अंदर जो है चिंतन करने की शक्ति नहीं हो सकती। तो उसके बाद के अंदर हमारा जो शरीर है वो तो जड़ है, वह भी जो है ज्ञान दर्शन रहित वाला है। और जो हमारा अहंकार है, वो अहंकार वास्तव के अंदर सुख भुगतता है कि मेरे 1 करोड़ रुपया तिजोरी में पड़ा है, बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं करोड़पति हूँ। तो भाई और बहनों, अहंकार सुख दुख की अनुभूति करता है। तो ये जो हमारा सारा काम होता है वो मन से होता है। चिंतन सारा मनन से होता है। चिंतन मनन और निध्यासन कहा जाता है। ये सारा मन का काम है। मन चिंतन करता है और गहराई में जाता है तब मनन करता है, और फिर क्रियान्विति की बात आती है, वह भी जो है संकल्प पूर्वक मन के द्वारा संकल्प किया जाता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा मन है वह एक नौकर है। वास्तव में जो विक्षिप्त होता है वो हमारा चित्त होता है। चित्त जो मन पौद्गलिक है, तो वो वास्तव के अंदर वो क्या चिंतन करेगा?
तो ये जो चिंतन आता है वो चित्त से आता है, चित्त विक्षिप्त होता है और वह अपने सर्वेंट मन को विकसित कर देता है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन किया जाता है। केवल आप चिंतन करते हो उस वक्त मन को पैदा किया जाता है। तो मन तो एक प्योरली जो है पेंडिंग तत्व है, लेकिन फिर भी इस बेचारे को गालियां दी जाती है कि मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। क्योंकि ये हमारे सबसे पहले जो है संपर्क में आने वाला मन है, तो उसी कोई गालियां पड़ती है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। जिसको मेंटल पीस होती है वह इस दुनिया का राजा है। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। मतलब हमारी तृष्णा चली जाती है तो मन बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं रहती है। क्योंकि चिंता कामना के कारण चिंता होती है, और वो चाह खत्म होने के बाद में चिंता मिट जाती है। तो भाई और बहनों, ये चाह भी मन से होती है और चाह को भी जो है संतोष करके मिटाया जा सकता है। ये सारा मन का फंक्शन है। मानसिक शांति का अर्थ होता है कि हम जो है दिमाग की दृष्टि से जो है बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो श्रद्धा और सबूरी से करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य बने रहता है। यानी हमारा चिंतन पूर्वक कार्य करते हैं तो वह हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हम उस चिंतन के साथ में राग द्वेष मिला देते हैं, क्रोध मान माया लोभ मिला देते हैं, तो वो कषाय वाला जो है हमारा मन हो जाता है। तो फिर हम जो है प्रियता अप्रियता में चले जाते हैं। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट, और ये व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास में नहीं रहना चाहिए। ऐसी बात हमारे चिंतन में आ जाती है। तो सबसे पहले मन जो बीमार पड़ता है, तब जाके तन बीमार पड़ता है। इसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। सबसे पहले बीमारी मन में उतरती है। हमने जो है ओरा को पढ़ा, और ओरा के बहुत से फोटो लिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है चिंतातुर है या क्रोध के अंदर है या कोई तरह की बात है, उसके फोटो लिए जाते हैं, तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि इस व्यक्ति के जो है इस कारण से जो चिंता, वो कलर बता देता है कि ये चिंतित है और चिंता का कारण ये है। यानी जो कुछ होना होता है वो 4-6 महीने पहले हमारे ओरा में उतर जाता है, हमको इंडिकेशन मिल जाती है, ताकि हम सचेत हो जाएं। हमारी कुदरत माँ ने बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हमारे लिए। वो जो है समय समय पर हमारे को इंडिकेशन देती रहती है। जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, आँखों की ज्योति कम हो जाती है, शरीर के अंदर शिथिलता आने लगती है, समझना चाहिए कि अब धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो ध्वस्त होता जाता है, और कुछ समय के बाद में हम मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। ये सारे इंडिकेशन प्रकृति के द्वारा हमको मिलते हैं, जैसा कि ओरा से हमको मिलता है। इन सब का जो संबंध है वो हमारा मानसिक चिंतन से है। मानसिक चिंतन में पॉजिटिव थिंकिंग रहती है तो वह व्यक्ति मस्त रहता है, और वह व्यक्ति दुख में से सुख निकालने की कला को सीख लेता है। जैसे कि देखिए, हम जो है वो जो रोड के ऊपर चल रहे हैं, और रोड के ऊपर चल कर के किसी व्यक्ति ने जो है हमारे 2 व्हीलर को टक्कर मार दी, तो 2 व्हीलर के थोड़ी खरोंच आ गई और हम भी थोड़ा गिर गए, और थोड़ी सी जो है हमारी चमड़ी के भी खरोंच आई। तो हमने देखा कि ये तो काम हो गया, क्योरेबल है। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये कि लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति है तो वो तुरंत उसे लड़ाई करेगा, ये तुमने मेरे स्कूटर को तोड़ दिया, मेरे लगा दी है, मैं इतना क्लेम लूँगा,
मैं पुलिस कार्रवाई करूँगा, कोर्ट कार्रवाई करूँगा और मामला बढ़ जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है भाई साहब, क्योंकि वो समझता है, उसके पास में ज्ञान है, वो जानता है किसी व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो उसे भिड़ जाए, उसके पास आ जाए, उसके बात करे। जो है कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, XYZ, उसको कुदरत भेजती है और हमारा पिछले जन्म का हिसाब क्लियर करने के लिए भेजती। हम उसको पहचानते नहीं हैं, लेकिन पिछले जन्म के अंदर जो हमारा शरीर था, आत्मा तो पिछले जन्म, इस जन्म और आने वाले तीनों जन्मों में रहती है, तो उसकी साक्षी थी। किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार किया है, उसकी तोड़ फोड़ करी, तब जाकर के वो अपना NOC देने, अपना हिसाब क्लियर करने के लिए अपने जो है उस चीज़ को किया। तो वह जो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति देखता है कि तो वो शांत रहता है। वो कहता भाई साहब ध्यान रखना चाहिए आपको चलाते समय, तो ऐसा एडवाइस करता है। तो सामने वाला भी जो है बहुत ही विनम्र हो जाता है, वो भाव रियल हो जाता है कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाया, गलती इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्षमा प्रार्थी के रूप के अंदर व्यवहार कर रहा है, तो उससे वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सुख में से, दुख में से सुख निकालने की कला सीखिए। आप जो है, आपके छोटी बीमारी आई तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर मेरे ये जो है छोटी खांसी जैसी दवाई आई है, तो आप मेरे पे कृपा करो, इसको ठीक करो। और आपका धन्यवाद है कि मेरे को छोटी बीमारी नहीं आई, लेकिन हो सकता था बड़ी बीमारी जो है, जो फेफड़ों की, जो अस्थमा इत्यादि, वो आ सकती थी। तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उससे जो है हमारे को सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य की है। मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हमारा योग के अंदर प्राणायाम का व्यवस्था होती है, तो योग के विद्यार्थी को या जो लोग योग को समझते हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य पैदा करने के लिए योग के विभिन्न प्रयोग जो है, जैसे कि जो कायोत्सर्ग किया, श्वास को शिथिल किया, उसके बाद के अंदर जो है हमने यह देखा कि जो है वो प्रयोग के द्वारा जो है प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम किया, और हमने श्वास परीक्षा की, कपालभाति की, भस्त्रिका की, शीतली करी। तो इन सब चीज़ों को, प्राणायाम को करने से जो है हमारा जो कहना चाहिए, ये जो विचारों का जो सिलसिला है वह नियंत्रित होता है, और विचार जो पॉजिटिव रहते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमारा प्राणायाम होने से प्राणवायु ज़्यादा मिलती है। तो प्राणवायु के ज़्यादा मिलने से जो है हमारा रुधिर तंत्र है, सफाई होती है, और पूरे शरीर के अंदर जब हार्ट के द्वारा रुधिर भेजा जाता है, एक दिन के अंदर 1,00,000 किलोमीटर चलता है, तो वह जो है वो रुधिर तंत्र क्लियर होने के कारण हमारी कोशिकाओं को अच्छी खुराक मिलती है, और जब वह घूम के आता है तो पुनः जो है हमारे फेफड़ों में आता है, और फेफड़ों के अंदर जो उसकी सफाई होकर के और हार्ट को जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है हमें प्राणायाम बहुत अच्छा प्रयोग है, और वो प्रतिदिन किया जाना चाहिए। हमारे को थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव के फार्मूले पर चलना चाहिए। यानी जो कुछ भी हम सोचें, विधायक भावों से सोचें। हम जो है नेगेटिव थॉट्स के हिसाब से नहीं सोचें। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, अपन रवाना हुए जो कलेक्टर से मिलने के लिए, अपनी अर्जी देने के लिए, तो हमारे मन के अंदर कोई संशय नहीं है कि कलेक्टर साहब तो अवश्य मिलेंगे। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में संशय होता है कि पता नहीं जा रहे हैं इतना दूर, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसे भाव आने के कारण
उसका जो जोश है, उसकी जो कर्मजा शक्ति है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि पहले से ही नेगेटिव थॉट आ गया। जबकि ऊर्जा से भरा रहना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं मिले तो हम वापस आ जाएंगे, यानी ऊर्जा के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जब हमारी ऊर्जा सक्रिय रहती है तो हम जो है बहुत स्मार्ट रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य को डैमेज करने वाली सबसे बड़ी है वो हमारी चिंता है। चिंता चिता से भी दूर होती है। चिंता के कई कारण हैं कि आपने जो आवश्यकता से अधिक लोन ले लिया, या आपके बीमारी है, या आपके परिवार के जो बच्चे हैं वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां समय पर नहीं हो रही है, इत्यादि इत्यादि कई तरह की हर एक की अपनी समस्याएं होती है। तो उन समस्याओं को जो है पहले कारण जान करके उसका निवारण करना चाहिए कि सब काम जो होता है वो समय पर हो जाना चाहिए। हमारा जो गृहस्थ जीवन 50 साल का है, तो जो है वो 26 से 50 साल का है, तो इन 25 वर्षों के अंदर 25 वर्षों का है, इन 25 वर्षों के अंदर बाल बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जानी चाहिए। बाल बच्चे जब विवाह के लायक हो तो इन 25 साल के अंदर अपने जो एक्टिव रहने की स्थिति के अंदर तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है अच्छा नियोजन है, ये अच्छी व्यवस्था। समय पर जो है कोई काम किया जाता है उसकी होड़ नहीं होती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। तो उससे हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग का है या टाइम मैनेजमेंट है उससे काम किया जाता है, तो हमारा काम भी जो है एकदम आसानी से सरल हो जाता है, तथा उसके अंदर कई लोगों का हमको सहयोग भी मिल जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा मानसिक शांति के लिए हमें इन उपायों का करना चाहिए। और दूसरा जो उपाय है वो ये है कि जो है वो असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी। हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है उनके कारणों को देखो। उनके कारणों में मुख्य होता है कि व्यक्ति की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा वो काम ले लेता है तो वो कर नहीं पाता है। तो उसके लिए असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी तय करनी चाहिए कि जो मेरे काम की सबसे एसेंशियल चीज़ है वो जिसको भी टाला नहीं जा सकता उसको नंबर 1 पे लेना चाहिए, और फिर दूसरे नंबर की जो होती है नंबर 2 पे लेना चाहिए, 3 पे लेना चाहिए। इससे जो है सिंक्रोनाइज हो जाता है और हमारा मेन काम निकल जाता है, और फिर कुछ काम होता है हम दूसरे दिन कर सकते हैं। इसको असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी कहा जाता है। और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए टॉलरेंस पावर बहुत ज़रूरी है। देखिए समाज में हम काम करते हैं तो अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। कईयों की सोच लिमिटेड होती है, कईयों का बात करने का तरीका जो है वो अलग तरह का होता है, और जो है कई लोग बहुत स्लो दृष्टि से काम करते हैं, रिमाइंडर मिलने पर ही काम करते हैं। तो हमको तो सोसाइटी में ऐसे लोगों से काम करना पड़ता है। टॉलरेंस रखनी चाहिए उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करके, और अपने काम की इम्पोर्टेंस, उसके खुद के काम की इम्पोर्टेंस उसको बताई जानी चाहिए कि तुम डिले करोगे तुम्हारे तकलीफ़ है, मैं डिले करूँगा तो मेरे तकलीफ़ है। तो इसीलिए तुरंत जो है वो काम हो जाना चाहिए। और अगर एक इंस्टॉलमेंट में काम नहीं होता है तो 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में वो समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहता है, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहता है, तो समय प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। समय प्रबंधन का अर्थ ये है कि जो भी काम करना हो वह निश्चित समय पर किया जाना चाहिए, और आलस्य नहीं करके वह तुरंत कर देना चाहिए। कहा भी गया है आलस्याणाम शरीरस्थो मान रिपु। जो आलस्य होता है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो उसके पास भटकना नहीं चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए।
यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में भ्रांति पैदा करे, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि से कुबुद्धि बनावे, ऐसे लोगों की राय पे अमल नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति हमको उत्साह दिलावे, हमारे काम में भाग लेवे, हमको युक्तियाँ बतावे, हमको जल्दी करने की प्रेरणा दे, तो ऐसे लोगों की राय को भी मानना चाहिए ताकि वो कार्य जो है जल्दी निपट जाए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मानसिक शांति को बराबर बनाए रखने के लिए हमें जो सूत्र हमने दिए हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारा जो है लोगों के प्रति मंगल भावना होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और सभी जो जीवित प्राणी हैं उसमें आत्मतुल्यवत सोच का काम करना चाहिए। सबको जो है उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा को निर्दोष दृष्टि दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, ऐसी हमारी नीति होनी चाहिए। और हमें ये चिंतन करना चाहिए, ईश्वर की से जो हमको कृपा मांगनी चाहिए, हमको आशीर्वाद मांगना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। हे प्रभु, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। और मेरे जो है वो किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, और हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, और जो है हर जन्म में मेरे ज्ञानी पुरुष मिले, और जो है वो सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, कृपा करो। इस तरीके से जो है हम प्रभु से डिमांड करें कि प्रभु हमें जो है अच्छे विचार दो और हमें सपोर्ट करो। तो प्रभु का जो है सपोर्ट हमको मिलता है किसी न किसी रूप में। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, हमारे को शक्ति देता है, उससे हम रास्ता आगे से आगे खोजते रहते हैं। कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो स्वयं की जो है सहयोग करते हैं वो ईश्वर उनकी सहयोग करता है। यानी कि चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। आप तो जो है अपने चलने का काम करो, तो आपसे प्रभावित होकर के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो है आपके मिशन के ऊपर आगे से आगे जुड़ते जाएंगे। जैसी स्वराज दंडी यात्रा और जो है वो सत्याग्रह के अंदर महात्मा गांधी को लोगों का सपोर्ट मिला था, तो वो आपको भी मिल सकता है, क्योंकि आप जो है आपका मिशन अच्छा है। देखिए, हमारे को ये जो है साइकोसोमेटिक डिजीज़ क्यों होती है कि हमारा मिशन गलत होता है, तब हमारी उन्नति नहीं होती है। क्योंकि गलत मिशन वाला अपराधी होगा, चोर होगा, लुटेरा होगा, अधिक कमाने वाला होगा, और उसके साथ साथ के अंदर वह आतंकवाद जैसे जो है जो घृणित कार्य करेगा। तो वो चीज़ें जो है हमारे जीवन को दूषित कर देती है, हमको तनाव में डाल देती है, और हम अच्छे इंसान बन नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब हम समय प्रबंधन करें, टॉलरेंस की बात रखें, जियो और जीने दो को भी ध्यान में रखें कि मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए और समाज के लोग सभी जिए। हमें स्वार्थ की भावना को अलग रखना पड़ेगा, त्याग की भावना रखनी पड़ी। पुराने ज़माने में जितनी भी जॉइंट फैमिली थी उनके अंदर ये गुण थे, उनमें ये तत्व थे, उनमें ये मूल्य थे, तभी वो 100 लोगों की जॉइंट फैमिली 3-3, 4-4 जनरेशन एक चूल्हे पर और एक ही घर के अंदर निवास करती थी, क्योंकि उसके अंदर हर एक में टॉलरेंस पावर थी, सेक्रीफाइस की पावर थी। उनका लीडर, दादा पिता जो भी हो, उनका लीडर जो इतना पावरफुल होता था कि सभी उसी की बात मानते थे
और वो सबके हित की बात करते थे। तो मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले कई तत्व है, हमने उनका जिक्र किया, और मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो संवारने वाले भी बहुत से तत्व है, उसका हमने पूरा सांगोपांग विवेचन किया। तो हम उन सब जो है विवेचनों को ध्यान में रख करके मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी कोशिश करके अपने अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें, ताकि कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।